ट्रेडर्स, आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, शुरू से लेके आखिर तक आपने वीडियो देखनी है। आज 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। फेडरल फंड रेट्स है, एफओएमसी की स्टेटमेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं आज की। तो आज की वीडियो आपने शुरू से लेके आखिर तक मुकम्मल देखनी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 18 दिसंबर वेंसडे बुधवार है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, प्राइस प्रिडिक्शन दूंगा, आपको ट्रेड आइडिया दूंगा, ट्रेडिंग सिग्नल आपको दूंगा कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये अप जा सकता है या फिर डाउन आएगा। हमें गोल्ड को बाय करना चाहिए या फिर हम गोल्ड को सेल करेंगे। एंट्री कहाँ से लें और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस और उसका TP कहाँ पर आएगा, ये सब कुछ लाइव इसी वीडियो में आपके सामने आपको बताता हूँ। गोल्ड का करंट ट्रेंड क्या है, क्या सिचुएशन है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आज हैं, उसका क्या गोल्ड पे इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट पड़ेगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखें, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, इससे ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। बाकी आपका तो कुछ नहीं जाएगा। बाकी मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। अच्छा ट्रेडर्स, आपके सामने गोल्ड का एज यूजुअल ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये सारी कैंडल्स 30 मिनट की हैं क्योंकि इंट्रा डे के लिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत दी बेस्ट होता है। मैंने यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज लगाया हुआ है और नीचे RSI लगाया हुआ है। गोल्ड मार्केट 50 के मूविंग एवरेज के राउंड अबाउट ट्रेड कर रही है। यहाँ से ऊपर गई, ये नीचे, और इस वक्त मतलब जो 50 के मूविंग एवरेज की प्राइस है ना 2646, वहीं पर ही गोल्ड अब ट्रेड कर रहा है। तो 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से गोल्ड न्यूट्रल है। RSI इस वक्त 50.93 पर है। ये मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो RSI के हिसाब से भी गोल्ड जो है वो न्यूट्रल है और 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से भी गोल्ड न्यूट्रल है। ये अप जाएगा या डाउन जाएगा, इसके लिए हम आगे और चेक करते हैं। ट्रेडर्स, आज रात को हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं 12 AM, यानी कि रात को जब डेट चेंज हो जाती है, मतलब हमारे पास पाकिस्तान में थर्सडे हो जाएगा 19 दिसंबर, लेकिन उस वक्त मार्केट ओपन होती है, न्यूयॉर्क सेशन होता है उस वक्त। फेडरल फंड रेट्स की एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है USD से रिलेटेड। FOMC इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। FOMC स्टेटमेंट की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि 1, 2, 3 और 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ रात को 12 AM, 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 12 AM को और फिर 12:30 बजे FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे मुझे जो लग रही है वो ये है कि गोल्ड में बिग मूवमेंट आज रात को होगी या कल जो है ना उसमें बिग मूवमेंट होगी, क्योंकि रात का टाइम है और उस वक्त एक न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, तो बिग मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, फेडरल फंड रेट्स। लास्ट टाइम जब फेडरल फंड रेट्स इन्होंने डिसाइड किया था और उन्होंने फेडरल फंड रेट कट किए थे, तो गोल्ड ने ऑल टाइम हाई लगाया 2780-85 तक का, ठीक है ना। अब प्रीवियस जो है फेडरल फंड रेट जो थे वो हैं 4.75% और इन्होंने जो फोरकास्ट किया वो ये है कि 4.50, यानी कि फेडरल फंड रेट प्रीवियस के हिसाब से जो फोरकास्ट है उस यानी कि उन्होंने डाउन करने। अब एक्चुअल प्राइस तो 12 बजे आएगी तो पता चलेगा, लेकिन इसका मैं आपको ये बताता हूँ
कि अगर ऐसा ही होता है, फेडरल फंड रेट 4.50 यहाँ पे एक्चुअल प्राइस आ जाती है या 4.25 आ जाता है और कम करते हैं, तो फेडरल फंड रेट कम होने की वजह से यूएसडी पर इंटरेस्ट रेट, इसको इंटरेस्ट रेट भी आप बोल सकते हो, यानी कि जो लोग डॉलर को बाय करते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, और इसके साथ वहाँ पे बॉन्ड होते हैं अमेरिका में, यूएस बॉन्ड यील्ड्स हैं, ठीक है, 10 ईयर्स 5 ईयर्स, उनमें से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और गोल्ड पंप कर जाता है। गोल्ड को सेफ हेवन कहा जाता है। तो अगर फेडरल फंड रेट्स जो है, इंटरेस्ट रेट, ये 4.50 या इससे कम करते हैं, तो गोल्ड अपना हाई टाइम जो उसने ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है 2785 को ब्रेक करके उसकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन 2800 और 3000 हो सकती है कमिंग मंथ और वीक में। ये मैं आपको बता दूं। इसके साथ नीचे जो हैं वो तो सारी उनका डाटा कलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके नीचे ये जो है ये इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है, इस पे वो बात करेंगे, एफओएमसी की स्टेटमेंट और नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो उसमें वो लोग क्या डिसाइड करते हैं अपनी कंट्री के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट है और इन्फ्लेशन है, यानी कि महंगाई को वो कम करते हैं, बढ़ाते हैं, फेडरल फंड रेट्स का तो यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन हम टेक्निकली अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, अगर मैं बोलिंजर बैंड को अप्लाई करता हूं, तो ये देखें यहाँ से इस एरिया से, ये जो ग्रीन कैंडल, यानी कि मुसलसल 30 मिनट की कैंडल्स अपनी मिड लाइन के ऊपर हैं। ये अपर बैंड है और नीचे लोअर बैंड है, यानी कि ये मूविंग एवरेज का मिक्सचर होता है। तो मिडल लाइन के ऊपर गोल्ड का ट्रेड करना इंडिकेशन करता है कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको MACD दिखाता हूँ, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो ये अब इसने यहाँ पे ये क्रॉस बनाया है, ये क्रॉस बनाया है और ये क्रॉस जीरो लाइन के ऊपर है, ये जीरो लाइन के ऊपर है। इस क्रॉस के हिसाब से गोल्ड डाउन जा सकता है। देखें हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जब आएगी, अगर आपको गोल्ड 2600 के एरिए पे मिले, मैं बीच में ही बात कर रहा हूँ, 2600 से लेके 2610 के एरिए में, ठीक है ना, वहाँ पे कैंडल्स का पता चल जाता है। पहले तो गिर रहा होगा तो बिल्कुल आपने कोई एंट्री नहीं लेनी। जहाँ पे कंसोलिडेशन करे 2600 से लेके 2610 के एरिए में एक दफ़ा गोल्ड रुके, छोटी छोटी कैंडल्स बनाए, वहाँ पर आप बाय कर सकते हो। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। 2600, 2605, 2600 से 5 पॉइंट नीचे भी देख सकते हैं, यानी कि वो जो है ना लिक्विडेशन के लिए एक दफ़ा नीचे विक बना सकता है। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है अगर डाउन जाता है तो। अगर मैं सुपर ट्रेंड को अप्लाई करता हूँ गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो इसने सेल का सिग्नल दिया, लाइन ऊपर है, कैंडल्स सारी नीचे हैं, और ये कैंडल्स जो हैं 2652.41 की प्राइस, यानी कि इस SL के साथ गोल्ड को सेल करें अकॉर्डिंग टू सुपर ट्रेंड का जो हमें सिग्नल आ रहा है। और अगर मैं पैराबोलिक सार, यानी कि सार का मतलब होता है स्टॉप एंड रिवर्स, कि अगर आप बाय में हो तो स्टॉप करके रिवर्स में चले जाएं, और अगर आप अगर बेरिश में हैं यानी कि सेल में हैं तो वहाँ से बाय चले जाएं। अच्छा इंडिकेटर है। पैराबोलिक सार के डॉट्स अब ऊपर आ गए हैं, इनके बीच में गैप भी है, कैंडल्स नीचे हैं, इसने भी सेल का सिग्नल दिया है, यानी कि सुपर ट्रेंड का भी सेल का सिग्नल है, पैराबोलिक सार का भी सेल का सिग्नल है। पैराबोलिक सार की जो प्राइस है वो 2651.46 है, इसकी प्राइस वहीं पर आ रही है। और ये गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये सारे इंडिकेटर की प्राइस बता रहा हूँ, यानी कि 2651-52 के SL के साथ गोल्ड को सेल करें। और अगर यहाँ पर मैं आपको ATR लगाऊं, एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने अप्लाई की है, ये भी अच्छा इंडिकेटर है, इसने बाय का सिग्नल दे दिया है। पीछे सुपर ट्रेंड और पैराबोलिक सार का सेल का सिग्नल था, ATR ने बाय का सिग्नल दिया है। अकॉर्डिंग टू ATR, अगर मैं ATR को यहाँ पे देखता हूँ तो ATR की प्राइस आ रही है 2633, यानी कि 2633 से आप लोग गोल्ड को बाय करें। 2633 से गोल्ड को बाय करें, 2633 के मतलब SL के साथ। अच्छा जी, कल 18 दिसंबर को गोल्ड मार्केट 2645.84 पे ओपन हुई, इसने हाई लगाया 2651.59 और 2644, यानी कि मैंने आपको कल बताया था कि गोल्ड मार्केट ने अगर अपना
प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया तो नीचे जाएगा और बिल्कुल अच्छा ये तो 18 तारीख का है, सॉरी ये आज, हाँ ये 18 का है, हाँ पहले ये देखना था 17 का। देखें ना गोल्ड मार्केट ने कल 2633 लगा दिया, यानी कि 17 के पीछे 16 दिसंबर का जो लो था वो गोल्ड ने ब्रेक किया। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। और जो हमारा टर्निंग पॉइंट था वो भी गोल्ड ने ब्रेक नहीं किया। ये देखना 2658.51 पे गया। तो कल वाली वीडियो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप न्यू व्यूअर है मेरे चैनल पर तो देख सकते हैं। मैंने बताया था कि अगर टर्निंग पॉइंट ब्रेक नहीं होता तो गोल्ड नीचे जाएगा, और गोल्ड ने प्रीवियस डे यानी कि 16 दिसंबर के लो को भी ब्रेक किया और 2633 का लो लगाया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने नोटिस की है, जो जिसका ध्यान मेरा जिस पे गया है, 2633 का लो लगा कल 17 दिसंबर ट्यूसडे को। क्लोजिंग गोल्ड ने 2646.25 पे दी है, यानी 33 10 43 और 3 46 13 पॉइंट के डिफरेंस के साथ गोल्ड की क्लोजिंग ऊपर हुई है। अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे हुई है 2652, लेकिन नीचे के साइड पे एक बहुत बड़ी विक बन गई है, तो ये बाइंग प्रेशर को शो करता है। और फेडरल फंड रेट की प्रिडिक्शन जो फोरकास्ट है वो मैंने आपको दिखाई है शुरू में, वो फेडरल फंड रेट को कट करने जा रहे हैं जो उन्होंने फोरकास्ट किया। एक्चुअल प्राइस आएगी तो पता चलेगा। तो बाय का मोमेंटम है मार्केट में, सेंटीमेंट्स जो हैं वो बाय में हैं। गोल्ड मार्केट इस वक्त डिप में है, 2600 पे जाएगी तो ज़्यादा वहाँ पे बाइंग प्रेशर नज़र आएगा और वो ज़्यादा एक सॉलिड जोन है बाय के लिए भी, तो बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे हम। अच्छा ये आज का देख लें, आज गोल्ड मार्केट ओपन हुई 2645.84, लो उसने लगाया 2644.67, हल्का सा लो, हाई 2651, तो इन रेंज है गोल्ड फिलहाल। यहाँ पर आप देखें गोल्ड 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर बाइंग जोन में, ये नीचे हमारा बाय का जोन है, ऊपर सेल का जोन है, और ये यहाँ पे इस एरिए पे ये कैंडल बनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा जूम करके, ये देखें, ये वाली रेड कैंडल आप देख रहे हो, ये एक भरपूर बेरिश इनगल्फिंग है जिसने पिछली 2 ग्रीन कैंडल को पूरा इनगल्फ किया और उसकी बॉडी नीचे क्लोज। ये देखें ना, इस ग्रीन कैंडल की विक देख लें, इसकी देख लें, और इस रेड कैंडल ने पूरी क्लोजिंग नीचे दी है। इसका जब मैंने हाई लिया है ना, इस बेरिश इनगल्फिंग, हालांकि ये 2 रेड कैंडल, लेकिन ये बेरिश इनगल्फिंग क्योंकि 2 कैंडल है ना, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश इनगल्फिंग है। और हालांकि दोनों की प्राइस तकरीबन सेम आ रही है। इसकी भी ये देखें, अगर ऊपर टॉप लेते हैं, लेकिन जो एक फार्मूला होता है वो बेरिश इनगल्फिंग का टॉप लेना होता है, जो कि गोल्ड को ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर उसने डाउन जाना है। तो ये है 2654.54, तो राउंड फिगर नोट कर लें। आज का टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से 2655 बन रहा है, जो कि बेरिश इनगल्फिंग का टॉप है। अगर गोल्ड मार्केट ने 2655 को ब्रेक ना किया तो फिर गोल्ड डाउन का डाउन ही जाएगा, और 2600 के एरिया से फिर हम बाय किया जाता है। 2600 से लेके 2610 का एरिया स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। अच्छा 2655 का एसएल, ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। तो आप लोग 2650, 2651, 52 से गोल्ड को सेल कर सकते हैं। 2655 का एसएल रखें और 70 से 80 पिप्स का प्रॉफिट बुक कर लें। सेल में ज़्यादा फंसना नहीं है। फ़िलहाल अभी तक के लिए गोल्ड का ट्रेंड बेरिश है। जब तक गोल्ड 2655 को ब्रेक नहीं करता, ऊपर नहीं जाता 2655, उस वक्त तक गोल्ड बेरिश ही है। और नीचे बाइंग जोन है, शुरू में मैंने आपको बता दिया था 2600 से लेके 2610, दैट्स इट। फ़िलहाल 2655 के करीब से सेल करें। 30 पिप्स का एसएल रखें, 2652, 51, 30, 40 पिप्स का एसएल रख के, और मतलब आप 2600
46,645 यहाँ का टीपी बुक कर रहे हैं 60-70 पिप्स का सुबह के सेशन में। तो ये सिचुएशन फ़िलहाल बन रही है। बाकी जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट होगी मेरे पास, जो न्यूज़ आएगी, तो मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में रिटर्न में आप लोगों को पोस्ट करके बता दूंगा, या शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, या एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसी चैनल पे आप जुड़े रहें, आपको अपडेट मिलती रहेगी। बाकी हसन अमान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।